Hello students, welcome to Mid Benches classes. Hello everyone. So today we are going to start third lesson of Max 1 that is arithmetic progression. तो arithmetic progression होता क्या है? ठीक है, अगर आप देखो एक सीक्वेंस होता है, उनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा लाइक 2 है 4 है 6 है 8 है, तो उनका डिफरेंस आप देखो 2 और 4 में 2 का डिफरेंस है, 4 और 6 में 2 का डिफरेंस है. वो डिफरेंस क्या रहता है? कंसिस्टेंसी रहता है. नाउ सी वी राइट नंबर्स 1 2 3 4 in an order. In this order we can tell the position of any number. For example, नंबर 13 कहाँ है? 13 पोजिशन पर है. नंबर 1 4 9 16 जो भी नंबर है आर ऑल्सो रिटर्न इन पर्टिकुलर ऑर्डर. हियर 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है ना. इज एट फोर्थ पोजिशन. सिमिलरली 25 इज एट फिफ्थ पोजिशन. 49 सेवन्थ पोजिशन. इन दिस सेट नंबर ऑल्सो प्लेस ईच नंबर इज डिटरमाइंड. सो टर्म्स इन सीक्वेंस क्या है? हम लोग जो भी नंबर्स है, पहला टर्म सेकेंड टर्म, उसको T1 T2 T3 ऐसे लिखते हैं. जनरल फॉर्म होता है लिखने का. और इट्स रिटन एज एन टर्म. इफ द सीक्वेंस इज इन्फिनाइट फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, एन टर्म इज देयर एज अ टर्म. ओके. नाउ सम सीक्वेंसेस आर गिवन बिलो. शो द पोजिशन ऑफ द टर्म्स. टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 है क्या? 9 15 21 27. Here term 1 is 9, term 2 is 15, term 3 is 21. Now here 7 7 7 7. Term 1 7 है, term 2 7 है, term 3 क्या है? 7 है. -2, -6, -10, -14. So what is term 1? -2, term 2 -6 and term 3 -10. अब एक्टिविटी 2 में क्या बोला है? सम सीक्वेंसेस आर गिवन बिलो. चेक वेदर देयर इज एनी रूल अमंग द टर्म्स. फाइंड द सिमिलैरिटी बिटवीन टू सीक्वेंसेस. To check the rule of the terms, look at the arrangement on the next page and fill the empty boxes suitably. Now जैसे देखो 1 है 4 है 7 है 10 है, तो 1 + 3 किया 4 आया. 4 + 3 किया 7 आया. 7 + 3 किया 10 आया. 10 + 3 किए तो क्या मिलता है हमें? 13 मिलता है. देन 13 + 3 किए तो हमें क्या मिलता है? 16 मिलता है. फाइन. 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24. नाउ फिर क्या आएगा? 24 + 6 क्या हो गया? 30. देन 30 + 6 इट्स 36. 3 + 3 0, 3 + 3 सॉरी 3 + 0 3, 3 + 0 3, 3 + 0 3. यहाँ भी 3 + 0 क्या मिला? 3. 3 + 0 3. Now 4. 4 4s are 16. 16 4s are 64. 64 4s are 4 4 16. 4 5s are 4 6 24 25. 256. 256 4s are 256 4s are क्या आता है? 4 4 4 6 are 24. 20 22 10 1024. Now 1024 into 4 is 4 4s are 16. 4 2s are 8 9. 4 0 0. 4 1s are 4. अब -1 प्लस -0.5 क्या मिला आपको? -1.5. -1.5 प्लस 0.5. 5 + 5 10. 1 कैरी 1 + 1 2, तो -2 मिल गया. -2 प्लस 0.5 आपको -2.5 मिल गया. -2.5 प्लस 0.5 हमें क्या मिल जाता है? -3. नाउ 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ऐसे कंट्रीब्यूशन है. तो यहाँ क्या बताया गया आपको? हियर इन द सीक्वेंस 1 2 3 5. कौन सा? 1 2 3 एंड 5. हाँ. द सिमिलैरिटी इज दैट नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ पर्टिकुलर नंबर. नेक्स्ट टर्म क्या हो रहा है? आपको प्लस करके पर्टिकुलर नंबर मिल रहा है ना. ईच ऑफ दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जब हमको नेक्स्ट टर्म ऐड करके मिलता है, वो प्रॉपर सेम नंबर करके ऐड करके हमें नेक्स्ट टाइम मिलता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सीक्वेंस 4 इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इन दिस सीक्वेंस द नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई. हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं. मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं रहेगा, उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ये याद रखना है. जो चीज़ आपको ऐड करके सेम नंबर ऐड करके नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, तो वो क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और मल्टीप्लाई करके मिलेगा तो वो होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. और सीक्वेंस 6 जो है ये ना ही अरिथमेटिक है ना ही ज्योमेट्रिक है, ये आपको ध्यान देना है. ठीक है. अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए, उसको हमें सॉल्व करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना. ओके.
सो नाउ सम सीक्वेंसेस आर गिवन बिलो, फॉर एवरी सीक्वेंस राइट द नेक्स्ट थ्री टर्म। यहाँ आपको 100 है, 70 है, 40 है, 10 है। तो क्या करोगे, देखो लाइक 100, ठीक है, 100 टर्म है, आपको अभी 70 चाहिए। तो 100 प्लस -30 किया आपने, तो आपको क्या मिला, 70 मिला, ठीक है, फाइन। अब हमें 40 चाहिए। सो आपने 70 प्लस -30 किया, तो हमें क्या मिला, 40 मिला, ठीक है। अब 40 के बाद 40 प्लस आप -30 करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्री टर्म ढूंढना है हमें। 10 प्लस -30 किया, तो अब 10 प्लस -30, 10 -30 होता है, 10 -30 कितना मिलता है, 20 मिलता है। अब 10 बढ़ाएगी, 30 बढ़ाए 30, तो यहाँ हो गया ये -20, ठीक है। -20 प्लस -30, दोनों माइनस है, प्लस होगा नंबर और माइनस आएगा, -50। तो इस तरीके से आपको करना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड वन इज -7, -4, -1 and -2 and so on. Okay. So -7. -7 plus 3 is -4. So -4 plus 3 क्या मिला, -1, फाइन। -1 plus 3 आपको मिलता है, इट्स 2, हाँ डियर, 2। देन 2 plus 3 क्या मिलेगा आपको, 5। देन 5 plus 3 you will get 8. This way you have to do. Okay. Now third question is 4 4 4 so on. तो 4 4 4 है, तो क्या प्लस होने वाला है इसको सबको, 4 को, 4 plus 0 4, then 4 plus 0 4, then 4 plus 0 4, अगेन 4 plus 0 you will get 4। तो इस तरीके से हमने ये करना है, ठीक है, इतना समझ में आया। नाउ आपको ये ध्यान रखना है, इन अ सीक्वेंस इफ डिफरेंस Tn+1 माइनस n टर्म इज कांस्टेंट। हाँ, अगर हमारा कोई, हम सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करें, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस करें, और हमें इनका डिफरेंस कांस्टेंट मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उनका डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। डिफरेंट डी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। डिफरेंस जो भी है वो या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, या तो नेगेटिव भी, या तो ज़ीरो भी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो ए होता है, कॉमन डिफरेंस डी होता है, एंड सीक्वेंट टर्म्स आर रिटन एज ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। इतना क्लियर है। अब हम एग्जाम्पल के अब चलते हैं। ओके, सो वी आर डूइंग सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स ऑफ पेज नंबर 59. So what is the first question? That is 5, 12, 19 and 26. आपको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अरिथमेटिक इफ इट इज इन अरिथमेटिक। अगर वो अरिथमेटिक है तो आपको नेक्स्ट टर्म 2 निकालना है। ओके, तो इसमें हमारा टर्म 1 इज 5, टर्म 2 इज 12, ओके, टर्म 3 इज 19, टर्म 4 इज 26। सो हमें भले बताना है कि अरिथमेटिक है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, टर्म 2 माइनस टर्म 1 करेंगे, दैट इज 12 माइनस 5। क्या मिला, 12 माइनस 5 7। देन टर्म 3 माइनस टर्म 2, दैट इज 19 माइनस 12, अगेन यू गॉट 17। देन टर्म 4 माइनस टर्म 3, दैट इज 26 माइनस 19, क्या मिल गया आपको, 7। अगर आप देख रहे हो सभी जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट। ओके, हियर कॉमन डिफरेंस जो है D इज कांस्टेंट, है ना, दैट इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब क्या है, दिस सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो नेक्स्ट 2 टर्म आर, पहले तो 26 प्लस 7 करोगे, दैट इज 33, एंड 33 प्लस 7 दैट इज 40।
आया समझ में? इस तरीके से आपको करना है. ओके, then we are doing page number 60 solved example. So second question is 2 minus 2 minus 6 and minus 10. So term 1 is 2, term 2 is minus 2, term 3 is minus 6, term 4 is minus 10. Fine. So term 2 minus term 1, that is minus 2 minus 2, क्या मिल गया आपको? minus 4 मिल गया. Then term 3 minus term 2, क्या है? minus 6 minus minus 2, it's equal to minus 6 plus 2, that is equal to minus 4. Again term 4 minus term 3, minus 10 minus minus 6, it's equal to minus 10 plus 6, आपको क्या मिल गया? minus 4. Again while seeing here, आपको क्या समझ में आ रहा है? कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस d is constant, that is minus 4. So it is an arithmetic progression. Fine. So the next two terms are minus 10 plus minus 4, it's equal to minus 10 minus 4, that is minus 14. Minus 14 plus minus 4, it's equal to minus 14 minus 4, it's equal to minus 18. ठीक है, तो आपका नेक्स्ट टू टर्म क्या मिल गया हमें? minus 14 एंड minus 18. Let's go to third question now. 1 1 2 2 3 3 so on. Okay, now term 1 is 1, term 2 is 1, term 3 is 2, term 4 is 2, term 5 is 3, and term 6 is 3. So term 2 minus term 1, it's equal to 1 minus 1 0. Term 3 minus term 2, that is 2 minus 1, it's equal to 1. Term 4 minus term 3, that is 2 minus 2, you are getting 0. Okay, then term 5 minus term 4, 3 minus 2, you are getting 1. Then term 6 minus term 5, it's 3 minus 3, it's equal to 0. So जैसे कि आप देख रहे हो ये सीक्वेंस में है ही नहीं. Okay, so we will write in this sequence difference between two consecutive term is not constant. So therefore this sequence is not an arithmetic progression. ठीक है, now let's go to fourth question. क्या दिया है फोर्थ में? 3/2, 1/2, -1/2 and -3/2. So term 1 क्या है? 3/2, term 2 is 1/2, term 3 is -1/2 and term 4 is -3/2. So we'll do term 2 minus term 1, that is 1/2 minus 3/2. डिनोमिनेटर सेम है तो आप माइनस कर सकते हो. यू विल गेट -2/2, 2 1 ज़ा 2, आपको मिल जाएगा -1. नाउ term 3 minus term 2, -1/2 -1/2, that is -1 -1/2, that is -2/2, 2 1 ज़ा 2, आपको अगेन -1 मिल गया. Then term 4 minus term 3, it's -3/2 -1/2. ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 + 1/2. अगेन आपको क्या मिल गया? -2/2, 2 1 ज़ा 2, आपको आंसर क्या क्या मिल गया? -1. सो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है. d is constant, that is equal to -1, therefore it's an arithmetic progression. तो नेक्स्ट टू टर्म क्या होंगे? -3/2, हाँ, +1 करना है आपको, +-1. सो ये होता है -3/2
-1 यहाँ डिनोमिनेटर आप इक्वल करोगे, ओके, -3 इंटू, सो -3 -2/2, ये क्या हो गया -5/2 मिल गया। नेक्स्ट टर्म के लिए हम करेंगे -5/2 -1 देन -5 -2/2 हो जाएगा, इट्स इक्वल टू -7/2। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया है। अब एग्जाम्पल 2 जो है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में नहीं आया तो यू कैन कमेंट मी एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।